नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह। आपका स्वागत है गुड रिटर्न्स पर। सोने की कीमतों में इस साल ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। 2024 की बात करें तो अब तक सोने की कीमत करीब 20% चढ़ चुका है। फेस्टिव सीजन भी शुरू हो चुका है, देश भर में धूम है। दशहरा आगे आने वाले दिनों में है, धनतेरस है, ये शुभ मुहूर्त हैं सोने की खरीदारी के लिए। कैसा ट्रेंड दिख रहा है जब कीमतें बढ़ गई हैं, ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है सोना। ऐसे में ग्राउंड लेवल पे कैसा सेंटीमेंट है खरीदारों का, इसे हम समझेंगे। आज हमारे साथ करीब 200 साल पुरानी कंपनी जो ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी हुई है, पीएन गाडगिल एंड सन्स के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। कंपनी के सीईओ और सीएफओ आदित्य मोडक जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है सर, जब सोने की कीमत बढ़ गई है, ऑल टाइम हाई पर है, तो स्टोर्स में कैसा दिख रहा है ग्राहकों का आना जाना, किस तरह के सोने की खरीदारी, ज्वेलरी की खरीदारी हो रही है, आप हमें बताएं। यस। जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही जल्द रेट में सोने का जो भाव है वो बढ़ा है लास्ट मंथ में, अगर हम लोग देखेंगे। जब ड्यूटी कम हुआ था तो थोड़ा सा रिलीफ था। देयर वाज अ प्लंज ऑफ कस्टमर्स हु वर कमिंग बिकॉज द रेट वाज लोअर, तो आ रहे थे। बट अभी एक्चुअली एक थोड़ा सा यूनिक ट्रेंड हमको देखने को मिलता है व्हेन यू आर अ रिटेलर, कि जब भाव बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसमें वो थोड़ा सा ग्राहकों का फोमो क्रिएट हो जाता है। सो दे वांट टू ग्रैब अ बेस्ट प्राइस फॉर देम। तो उनका जो जब बहुत ही तेजी से भाव बढ़ते हैं तो वो ग्राहकों का एक्चुअली जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द गोल्ड वो बढ़ने लगता है। तो वही देखने को मिल सकता है, जैसा हमारा एंटिसिपेशन है। जो कभी कभी कैसे कि अभी ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसके लिए बहुत सारे ग्राहक क्या करते हैं, बुक करके रखते हैं कि मुझे को सोना लेना है पर ऑस्पिशियस डे पे लेना है, तो वो बुक करके लगते हैं। अभी तक का अगर ट्रेंड देखें, चूंकि अभी तो कीमतें तेजी से बढ़ी हैं हाल के दिनों में, अभी तक का सेल्स कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस पे, सेल्स आपके सेल्स पे, और अब कितना प्राइस आप देख रहे हो कि भाई आगे भी बढ़ सकता है? क्योंकि ज़्यादातर कमोडिटी जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो उम्मीद लगा रहे हैं कि और भी बढ़ेगा। ये तो सोने का भाव तो जो चढ़ रहा है वो इट विल कंटिन्यू। दिस इज व्हाट वी आर आल्सो एंटिसिपेटिंग। तो जो अभी तक ये साल का जो कुछ भी एक्चुअल सेल था, हम लोग जो बोलते हैं कि सेम सेम स्टोर में कितना सेल हो रहा है लास्ट ईयर से के कंपैरिजन में, तो 10 to 15% इन टर्म्स ऑफ ग्रामेज ऑब्वियसली देर वहाँ पे मेरे को इंक्रीमेंट दिख रहा है। दो चीज़ों की वजह से, वो एक तो ब्रांडेड ज्वेलरी की तरफ लोगों का अभी जो अट्रैक्शन है वो बढ़ने लगा है। अभी लाइक यू सेड कि हम लोग 200 साल पुराने, तो वी आर नोन एज ए ब्रांड इन दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो उन लोगों का जो अट्रैक्शन टुवर्ड ब्रांडेड ज्वेलरी बढ़ा है। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि लोग इन्वेस्टमेंट जैसे भी देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं कि जिसका भाव आगे जाके बढ़ने की संभावना है या फिर बढ़ रहा है, तो वो कमोडिटी में यूजुअली करते हैं। तो ये साल अभी तक का तिल दिवाली तक का जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें बढ़ोतरी ही दिखाई दी है। और दिस वी एंटिसिपेट टू कंटिन्यू इन कमिंग द रिमाइंडर ऑफ द ईयर ऑल्सो। तो आप अपने मतलब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें किस तरह का टिप्स देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, या गाइडेंस के तौर पे? अगर हम बात करें सोने में, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस तरह के ऑप्शन को पिक करना चाहिए, या कॉइन्स, या बार, या ज्वेलरी, इस टाइप का क्या सलाह देंगे आप? निवेश करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सोना, मतलब हम लोग तो जनरली जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं तो उनका बोलना ये रहता है कि 20 to 25% तक का आप पोर्टफोलियो कमोडिटीज में लाइक गोल्ड और सिल्वर में आपने करना चाहिए। दो दो चीज़ों के लिए, तो एक तो ये परहेज है फ्रॉम द शेयर मार्केट, उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। और जनरली अनसर्टनिटी जब दुनिया में कहीं पे भी आती है तो बेसिकली शेयर मार्केट जब निगेटिव परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है, तो एक तरह का हेजिंग भी हो जाता है उसमें। तो अगर आप मुझे मुझे पूछोगे, बीइंग अ सीईओ ऑल्सो, और मैं इस बिजनेस में मतलब विद पीएन गाड़ी ऑल्सो 10 साल से हूँ, तो इफ यू आस्क मी, ऑब्वियसली गोल्ड में जो निवेश है 20 to 25% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो तो करना चाहिए। उससे दो चीजें हैं कि जो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, तो ऑब्वियसली बैंकों से, और ये जो आप एफडी या फिर जो कुछ भी आरडी वगैरह करते हैं उससे तो अच्छा ही है, और कंसिस्टेंट बेसिस पे लास्ट फ्यू इयर्स में परफॉर्म कर रहा है। सो इन्वेस्टेबल कमोडिटी करके हम लोग गोल्ड को देख ही सकते हैं। मैं अगर डिमांड पैटर्न की बात करूँ सर, ज्वेलरी डिमांड पैटर्न की, तो हर साल का एक अपना थीम होता होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इस बार किस तरीके की थीम के या किस तरह के पैटर्न दिख रहा है डिमांड में? किस ग्राहकों से किस तरह की मांग आ रही है कि भाई हमें इस कैटेगरी के, इस टाइप के ज्वेलरी की
ज़्यादा मतलब खरीदेंगे हम, इस तरीके का डिमांड, किस तरीके की डिमांड आ रही है? तो अभी दो चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रांडेड ज्वेलरी तो वो तो चाहिए। सेकेंडली जो है उसमें डायमंड उभरता हुआ दिख रहा है, मतलब जो महाराष्ट्र मार्केट, मेरा मार्केट है, तो उसमें उसकी मैं बात करूँ तो डायमंड मार्केट इज गेटिंग अ गुड अट्रैक्शन। तो उसमें बहुत ज्यादा खरीदारी लास्ट 6 महीने में हमको दिखी है। तो गोल्ड में भी अभी कैसे है कि पर ग्राम का रेट इतना ऊपर है, तो ग्राहकों का कहना है कि 14 कैरेट में, 18 कैरेट में, मतलब वेट रिडक्शन नहीं चाहिए उनको, बट उनको प्योरिटी रिडक्शन चाहिए, प्राइस रिडक्शन चाहिए। तो प्राइस रिडक्शन के लिए 14-18 कैरेट की जो ज्वेलरी है उसका डिमांड ज्यादा आ रहा है, या फिर एवरीडे ज्वेलरी जो हम लोग बोलते हैं, कॉर्पोरेट वेयर जो ज्वेलरी बोलते हैं, तो लास्ट 2 सालों से उसका भी जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आगे आने वाले दिनों में दशहरा है, धनतेरस है, दिवाली है, इन सब का अपना अपना एक मुहूर्त है। तो क्या मुहूर्त के भी लिहाज से ज्वेलरी की जो डिमांड होती है या पैटर्न होता है बाइंग का, वो भी इसमें डिफरेंशिएट होता है क्या इसमें? हाँ, सो जो 3.5 मुहूर्त बोलते हैं साल में, तो उसमें से 2 मुहूर्त ये दिवाली दशहरा के बीच में, देखिए दशहरा पे आता है और धनतेरस में ये मुहूर्त आता है। तो वो दिन तो मतलब इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस, और उसमें तो बहुत ही स्पर्ट होता है। यूजुअली कैसे होता है कि जिनका विंटर में शादियां होती हैं तो उनका जो खरीदारी है वो ये पीरियड में होता है। तो शादी है बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट है सबके लाइफ का, तो ऑब्वियसली लोग भी सोचते हैं कि ऑस्पिशियस डे पे ही उसकी खरीदारी हो। तो उसके चलते ये घट स्थापना से लेके जब दिवाली एंड होता है, तुलसी का जो ये रहता है, तो वहां तक सबसे ज्यादा डिमांड, मतलब आउट ऑफ टोटल ईयर सेल ऑलमोस्ट 30 to 35% ऑफ ज्वेलर सेल हैपेंस बिटवीन दिस 40 to 50 डेज। शादियों के सीजन की बात हो रही है तो अब तो शुरू होने ही वाला है लगभग। तो किस तरीके की आप उम्मीद कर रहे हो अपने बिजनेस के ग्रोथ को लेकर? किस तरीके की उम्मीद आप देख रहे हैं कि 2000 जो ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा तो कितना आप देख रहे हैं ग्रोथ अच्छा रहेगा? और सोने को इसमें अब जब फाइनेंशियल ईयर के लिहाज से बात करें तो सोने का भाव आप कहाँ तक देख रहे हैं? दोनों सवालों पर देखिएगा। यहाँ से आगे 10 से, मतलब ऑलरेडी इतना रैली हो चुका है, फिर भी एक यहाँ से आगे 10 to 15% का टॉप बनता दिख रहा है ये फाइनेंशियल ईयर में। बेसिकली ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ा सेटल होगा, वन वे तो रैली होगा नहीं, बट ये ईयर में फिर भी अभी जो दिख रहा है, क्योंकि जब कस्टम ड्यूटी नीचे आया था तो एवरीवन वाज एंटिसिपेटिंग कि रेट इतना 9-10% से नीचे आया, पर आप देखोगे कि वो सब जो गैप क्रिएट हुआ था तो वो बढ़ चुका है। मतलब आज के तारीख में अगर वो कस्टम ड्यूटी उतना ही रहता था तो आज सोने का भाव अप्रोक्सीमेटली 85 to 87,000 के आसपास हमको देख सकते थे हम लोग। तो व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग इज 10 to 15% यही साल में और रैली सोना कर सकता है। सो आई थिंक इट इज अ गुड टाइम टू बाय एज एन इन्वेस्टमेंट। और अगर आगे जाके कोई ज्वेलरी खरीदी करनी है तो थोड़ा सा प्रीपोनमेंट भी कर सकते हैं ग्राहक, तो उन्होंने करना चाहिए। और बिजनेस के लिहाज से, आपके कंपनी के बिजनेस के लिहाज से अगर मैं पूछूं कि कैसा रहने का अनुमान है शादियों के सीजन में? जैसे मैंने कहा कि जो बढ़ोतरी जब रेट की रहती है तो कस्टमर को थोड़ा सा फोमो होता है कि अरे आगे जाके व्हाट इफ रेट 80,000 हो गया, 90,000 हो गया, 1 लाख हो गया। तो लोगों का ऐसे रहता है कि जब वो अपवर्ड ट्रेंड में रहता है तो बहुत बहुत पॉजिटिव बाइंग होता है फॉर अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो हम राइट टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे कि फेस्टिवल, जैसे मैंने कहा कि 30 से 35% का अगर मेरा सेल ये पर्टिकुलर पीरियड में होता रहेगा, तभी ये जो बढ़ोतरी हो रही है रेट से, तो ऑब्वियसली जो ग्राहक जो आते हैं, तो ये सब एक्चुअली ये मिला के फॉर अ बिजनेस इट इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव थिंग। बजट में जो ड्यूटी कट की बात की गई, तो जो ऐलान हुआ उससे कितना आपके कारोबार पे इम्पैक्ट पड़ा और ग्राहकों को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पे भी हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। जब ड्यूटी कट हुई थी तो इमिडिएटली जो 1 महीना था तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ सेल हुआ, क्योंकि एकदम से इतना सोने का रेट ऑलमोस्ट 9% से नीचे जो चला गया बिकॉज ऑफ द ड्यूटी एलिमेंट विच गॉन फ्रॉम द बेस वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो उसके वजह से तो बहुत ही अच्छा, मतलब तभी जो जो लोगों ने निवेश किया है उनको आज ही दे आर ऑलरेडी एंजॉइंग द परचेजेस आउट ऑफ इट। क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है कि जिसका भाव जनरली बढ़ते रहता है, इतना 9-10% का कभी किसी को फायदा होता नहीं। बट जो ड्यूटी कट के वजह से जो फायदा हुआ है निवेशकों को या फिर जो कुछ भी खरीदारी थे तो उनको, तो वो था, वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि वहां से जो, जैसे मैंने कहा कि जो प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ओवरऑल फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर द रिटेल जो कस्टमर्स है, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माहौल है। तो वी आर लुकिंग एट इट एज ए वेरी पॉजिटिव। जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस हम लोग देखेंगे तो YOY सिंस द ड्यूटी कट हुआ है
तो ऑलमोस्ट YOY हम लोग देखेंगे तो 20 to 22% ऑफ द सेल हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है फॉर द मंथ और मंथ का सेल। पीएन गाडगिल एंड सन्स के जो प्रेजेंस है वो करीब महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, फिर गुजरात में है। क्या अदर स्टेट में भी फोकस करने की सोच रहे हैं, या जो जहाँ भी आपकी मौजूदगी है वहीं ज़्यादा एक्सपैंड करने की बात सोच रहे हैं? महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो 30 स्टोर्स है उसमें से 28 स्टोर तो महाराष्ट्र में है, फिर भी हम लोग पूरा महाराष्ट्र कवर नहीं कर पाए अभी तक। तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो हमारा फोकस होगा वो महाराष्ट्र में होगा, या फिर एडजेसेंट स्टेट्स जैसे कि गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, या फिर मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। तो ऑब्वियसली बट ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस दैट वी आर लुकिंग इनटू, तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन विल बी दैट, और फिर एडजेसेंट मार्केट में 20 to 25% कॉन्सेंट्रेशन फॉर द एक्सपेंशन हम लोग आगे जाके देख रहे हैं। तो सर, दिसंबर 2022 में गार्गी फैशन ज्वेलरी का SME IPO लॉन्च हुआ था। अभी क्या कंपनी अपने मेन बोर्ड पे IPO लॉन्च करने की सोच रही है? जो गार्गी वॉज वेरी गुड सक्सेस ओवरऑल। पीएन गार्गी एंड सन्स जो गोल्ड एंड डायमंड का भी हम लोग बिजनेस करें इमीडिएटली, तो नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में तो IPO का कुछ प्लान नहीं है, पर गार्गी जैसे ही मैच्योर होगा ऑब्वियसली गार्गी विल मूव फ्रॉम SME टू मेन। ओके, आप 200 साल करीब 200 साल का एक्सपीरियंस, मतलब कारोबार से आप जुड़े हुए हैं। आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपकी कंपनी ने अब तक अचीव किया हो, कुछ बातें जो शेयर करना चाहें आप। तो जैसे आपको पता है कि पीएन गार्गी इज देयर फ्रॉम लाइक 200 ईयर्स, तो अभी तक का जो सफर था उसमें से सबसे ज्यादा चेंजेस अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि आर्काइव मेंटेन करते हैं। एवरी जनरेशन हैज मेंटेन सम आर्काइव कि क्या क्या चेंजेस हुए थे उनके कार्यकाल में, ऐसे करके हम लोगों ने किया है। तो ये जो पर्टिकुलर जनरेशन है उनका आर्काइव सबसे ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, बिकॉज जो मार्केट डायनेमिक्स है, जो डिजाइन डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, उसके बाद रेट्स जो बढ़ रहे हैं, उसका जो स्पीड है वो बढ़ रहा है, ओवरऑल कंपटीशन है, इंडिया इज फ्लरिशिंग, तो ओवरऑल मार्केट चेंज हो रहा है। तो जो एज ए कंपनी भी सबसे ज्यादा चेंजेस अगर कब देख रहे हैं तो ये 6 जनरेशन जो है वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रही है। और इसमें हम लोगों ने जैसे कहा कि बहुत सारे हम लोग इन्वॉल्वमेंट था, जैसे कि 2 साल पहले हम लोगों ने मॉन्यूमेंटल एक 10,000 करोड़ का जो एक नंबर था दैट भी अचीव। देन फिर गार्गी का एक नया जन्म हुआ और उसको हम लोगों ने लिस्ट किया, तो हम लोगों ने 30 CR का कंपनी लिस्ट किया था दैट लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक, उसका 1000 विद इन 21 मंथ्स हम लोगों ने 1000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव किया। सो ऐसे कुछ मॉन्यूमेंटल ऑब्वियसली नंबर्स गए 2-3 साल में तो हुए हैं, एंड दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू कंटिन्यू डूइंग इट, कि और ज़्यादा एक्सपांड करके एज ए कंपनी एक बहुत बड़ा कुछ एक ग्रुप बने और बहुत नए नए अचीवमेंट्स। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया और मार्केट के, खास करके जो ज्वेलरी मार्केट के स्टैंड को बताया आपने कि शुभ मुहूर्त पर किस तरह की डिमांड रहेगी और कैसा हो सकता है सोने का आगे का मूवमेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू दिग्विजय, या बाय।